जो भी काम था हमें केवल प्रिंट कराना था, उसको एज इट इज प्रिंट कराना था कि भाई हेलो अनिकेत, हेलो उन्नति, हेलो कार्तिकेय, ये सारा लिख करके ऐसे हमें कुछ भी प्रिंट कराना था। तो हम लोग उसको सी आउट यूज करके प्रिंट करा दे रहे थे। अब हम सारे प्रोग्राम्स ऐसे तो बनाएंगे नहीं कि हमें केवल प्रिंट ही कराना हो, हमें यूजर से भी इनपुट लेना होगा। हम जो जो प्रोग्राम हम बनाएंगे किसी दूसरे यूजर को देंगे, तो उसे भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ मैं भी इस पे कुछ कर रहा हूँ, इसके बाद ये सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, और यूजर से इनपुट लेना है तो यूजर से इनपुट जो लेना है उनको किसी ना किसी भी किसी न किसी एक जगह पे स्टोर करना होगा। ठीक है, उसका हमें नाम देना पड़ेगा। तो वही वही चीज है ये वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब होता है जस्ट लाइक ए कंटेनर। ठीक है, जैसे हम लोग पहले वेरिएबल बनाते थे ना, एक्स वाई ए बी, या फिर मान लेते थे कि राम की जो एज है वो एक्स है, श्याम की वाई है, ये वो सारी चीजें। सेम उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे भी वेरिएबल्स बनाएंगे। वेरिएबल्स का हम लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के नाम रखने के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जैसे आप ये बस आप जैसे कि यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इंट क्या है, मेन क्या है, मतलब ये मत बताना ये इंट और मेन ये जो है ना, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स। डिफाइन है। हाँ, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने, कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जो सी प्लस प्लस के अंदर ये डिफाइन है, पहले से ये दिए हुए हैं। तो जो जो भी कीवर्ड्स होंगे, उस कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा बात होगी, बाकी आगे बताऊंगा कि वेरिएबल्स का नाम रखना कैसे। दूसरा चीज होता है डेटा टाइप्स। शुभम सर ने आपको बताया था डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे समझ लो हमें एक किलो शक्कर लेनी है, दुकानदार के पास हम जाते हैं कि हमें भाई 1 किलो शक्कर दे दो आप। तो उससे तो ये थोड़ा ना बोलते हैं कि हमें 1 लीटर शक्कर दे दो, है कि, है ना। ऐसा तो बोलते ही नहीं है 1 लीटर शक्कर दे दो, हम तो उससे यही बोलते हैं ना कि भाई 1 किलो शक्कर दे दो। और ये बोलते हैं कि 1 लीटर ऑयल दे दो, उससे ये भी नहीं बोलते कि हमें 1 किलो ऑयल दे दो। ठीक है, तो वही प्रोसेस है कि जो भी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी डेटा आएगा, यूजर जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट करेगा, या फिर हम मतलब स्टोर करके उसमें कुछ भी ऑपरेशंस करना चाहेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में जो भी काम करना होगा वो सारा काम करेंगे। उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हम किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, वो जो वेरिएबल हम बना रहे हैं ना वो किस टाइप का है। जैसे हमें अ, पानी रखने के लिए ग्लास ही चाहिए, हम पानी मतलब ऐसे थोड़ी फर्श में थोड़ी ना पानी रख देंगे, उसका फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसका यूज भी नहीं है। लेकिन अगर वही पानी हम ग्लास में रखेंगे ना, तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए, या फिर जो भी काम है। ठीक है, तो उसी तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं, सर ने आपको बताया था इंट, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग, बूल। ठीक है, इन सब के बारे में सर ने बताया था। जिनको जिनको भी पता है आप बताते जाइए, इंट इंट किस लिए यूज होता है। इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए यूज होता है, इंटीजर में आपकी -2, ठीक है, -1, 0, 1, 5, 6, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ सकती हैं। उसके बाद आता है कि भाई हमने -1, -2, +1 ऐसे तो रख ली, अब कोई डेसिमल वैल्यू आती है, तो डेसिमल वैल्यू भी फ्लोट। स्टोर करना पड़ेगा। फ्लोट। हाँ, उस, फ्लोट। उसको फ्लोट में स्टोर करेंगे। फ्लोट में स्टोर होगी हमारी -3.295 256 कुछ भी, ठीक है, 6.325 जो भी है, ये सारी वैल्यूज हमारी फ्लोट में स्टोर होगी। फिर एक सर ने बताया था कैर। कैर के अंदर क्या स्टोर होगा, कैरेक्टर। कैर के अंदर कैरेक्टर्स स्टोर कैरेक्टर। होंगे। हाँ, अब जैसे कि कैर कोई भी में नाम हमें ये वगैरह। ध्यान रखना हो, नाम हाँ आप सी का बता रहे होंगे, मतलब उसमें फिर साइज हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है अगर हमें कैरेक्टर के अंदर नाम स्टोर करना है। ठीक है, जैसे आप सी सी पढ़ रहे होंगे ना कॉलेज में, तो कैर के अंदर ऐसे 20 करके फिर हम लोग करते हैं ना कि हमें मतलब कैर के, अगर हमने लिख दिया कैर 20, तो उसका मतलब ये होता है कि कैर के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर हम 20 कैरेक्टर्स का एक
सेट हम लोग यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आप सी की कैर 20 करके सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक अलग चीज आ जाता है, नाम नाम स्टोर करने के लिए। कैर में आप जो भी वैल्यू स्टोर करोगे वो सिंगल कोट्स में लिखी जाती है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में। जैसे आपको स्मॉल एस स्टोर करना है तो आप उसको सिंगल कैरेक्टर के अंदर लिखोगे। ठीक है, कैपिटल पी स्टोर करना है तो उसको आप सिंगल कैरेक्टर के अंदर लिखोगे। ठीक है, ये सिंटैक्स है। तो कैरेक्टर में आपको जो चीजें होंगी वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखनी होगी। अब आप मुझे बताओ कि 1 2 3 कैरेक्टर होगा कि नहीं होगा? यस सर, नो अगर सर। नो सर। सर अगर उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो वो करेक्टर होगा। हाँ, यस सर। पर उसका सिंगल डाटा इन्वर्टेड कामा में इंटीजर यूज नहीं लिखोगे कर आप। सकते। हाँ हाँ हाँ, ये भी बात सही है। मतलब फिर उसको प्लस माइनस करना है ना, तो वो सब नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप में स्टोर है। ठीक है, वही बात हो गई ना कि जैसे ऐसा समझो कि एक गिलास पानी था और एक गिलास रखी हुई थी और एक थाली भी रखी हुई थी। और हमारे पास बात क्या हुई कि ठीक है, अगर आप ग्लास में रख दोगे ना पानी को तो आपको पानी पीने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्लेट या थाली में रख रख दोगे पानी को तो फिर पानी पीने में प्रॉब्लम होगी। या फिर ग्लास से आपको प्लेट से आपको ग्लास में पहले डालना पड़ेगा पानी, फिर उसके बाद पीना पड़ेगा। वो टाइप कास्टिंग के अंदर आता है वो सारी चीजें, वो सब आपको बाद में समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप सिंगल कोट्स के अंदर 1 भी लिख सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर 0 लिख सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर 3 लिख सकते हो। ठीक है, और अब बताओ कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो आ सकते हैं क्या कैरेक्टर के अंदर? स्पेशल कैरेक्टर्स यस सर, आ सकते हैं। आ सकते हैं ना, क्योंकि कैरेक्टर तो यस उसमें सर। भी आ रहा है ना। देखो ना, नाम ही है उसका स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स मतलब जैसे ये एम% का साइन होता है, डॉलर का साइन होता है ना, परसेंटेज का साइन, हैश का साइन, है ना, @, यस सर। ये सारी चीज भी ये सारी चीज भी इसके अंदर आ सकती है। @ आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। ठीक है, और M% आ जाएगा, एस्टेरिस्क का आ जाएगा, ये सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएंगी, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक, और ठीक है, इंटीजर हो गया, कैर हो गया। अब लॉन्ग लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग के अंदर स्पेसिफिक होता क्या है कि लॉन्ग के अंदर भी या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट के अंदर भी हम इंटीजर ही स्टोर करते हैं, लेकिन इंटीजर की एक रेंज होती है। जैसे ग्लास है, आपको पता है कि ग्लास के अंदर 200 300 250 ml तक पानी आ सकता है ना। अगर आपको 5 लीटर पानी स्टोर करना है ना, तो आप इंटीजर में नहीं स्टोर, मतलब ग्लास में नहीं स्टोर कर पाओगे। समझ रहे हो? तो यस सर। उसी हाँ, उसी हिसाब यस से सर। इंटीजर की भी रेंज होती है। तो इंटीजर की रेंज होती है, तो आप इंटीजर में जितनी इंटीजर की मतलब स्टोरेज कैपेसिटी है उतना ही स्टोर कर सकता है। उससे बड़ा या उससे मतलब उससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग लॉन्ग यूज कर लेते हैं। आवाज कट लॉन्ग के कट के अंदर आ और रही है। बड़ा नंबर यूज। आवाज कट कट के आ रही है। नहीं, ठीक है, ठीक है। अरे अरे सही आ रही है। अब ठीक है अब सर। चल रहा है। अब हाँ ठीक है। भानु, क्या हो सकता है ना, अभी मौसम वगैरह सही नहीं है ना, इसलिए हो सकता है नेटवर्क इशू आपके साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ओके सर। लॉन्ग के अंदर क्या होगा? ओके सर। हाँ, ओके ओके। तो लॉन्ग के अंदर आप इंटीजर से स्टोर कर सकते हो, बड़े बड़े इंटीजर से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इन सब की रेंज होती है, ये आपको हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से डबल भी होता है। जैसे होता है ना लॉन्ग इंटीजर और उसका बड़ा भाई लॉन्ग, उसे फ्लोट का बड़ा भाई डबल होता है। डबल में ऐसा होता है मतलब तुम ऐसा समझो कि आप ऐसा समझ में आ रहा होगा कि फ्लोट के बाद जैसे मतलब हम 4 5 डिजिट तक स्टोर कर पा रहे हैं ना फ्लोट में डेसिमल के बाद। तो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि डबल में डेसिमल के बाद ज्यादा स्टोर कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी चीजें होती है प्रिसीजन पे वर्क करती हैं। ठीक है, डबल में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिसाइज ज्यादा होती है, फ्लोट से ज्यादा प्रिसाइज होती है डबल में। ठीक है, तो अभी आपको डबल वगैरह यूज नहीं करना पड़ेगा, आपका काम सारा फ्लोट से हो जाएगा। और लॉन्ग भी अभी यूज नहीं करना पड़ेगा, कुछ कुछ दिनों तक इंटीजर से सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कैर हो गया। उसके बाद आता है
बूल, ठीक है। बूल के अंदर क्या होता है कि जैसे बूलियन वैल्यूज सेव होती है, ठीक। बूलियन वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो इसके अंदर या तो हम ट्रू सेव करते हैं या फिर फॉल्स सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अब हमने सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स कर लिए, इंटीजर्स कर लिए, बड़े बड़े इंटीजर्स भी कर लिए, डेसिमल वाली वैल्यू भी कर ली, 1 2 3 4 भी हो गया, बूलियन वैल्यू भी हो गया। अब अब क्या है ना कि ये भानु सोच रहा होगा कि मुझे अपना नाम सेव करना है तो मैं कैसे सेव करूंगा, एक एक कैरेक्टर सेव करूंगा क्या, पहले बी फिर एच फिर ए फिर एन फिर यू, है ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए C++ में अलग डेटा टाइप है जिसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये डबल कोट्स में स्टोर होगी, जैसे इसके अंदर हमने लिख लिया भानु, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर आप स्ट्रिंग में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वाली, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं, है ना। और वेरिएबल भी आपको समझ में आ गया होगा, कंटेनर होता यस है, सर। ठीक है। अभी इतने में किसी को कोई डाउट है, कौन सी नो वैल्यू नो सर। सर। स्टोर हो रही है? सर कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर होता है। आलोक थोड़ा जूम कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। कई लोग मोबाइल से कर रहे होंगे ना, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी। और यहाँ पे जो लॉन्ग लिखा है ना सर, उसको लॉन्ग लॉन्ग कर दे। अरे लॉन्ग लॉन्ग भी हो जाएगा यार, इसमें क्या है, ठीक है। वैसे भी इनका इनका यूज नहीं होगा, अभी तुम इंटीजर में, फ्लोट में, डबल में, डबल का भी यूज नहीं होगा। इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूल और ये स्ट्रिंग सब रटना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो करते करते आ जाएगा यार, रटने वो की कोई करते करते जरूरत तुम्हें नहीं। समझ में आ जाएगा। अरे देखो ना, मैं तुम मतलब ऐसे समझो ना, इंट इंटीजर से रिलेटेड है, अभी अभी बैठे बैठे ही समझो ना सब कुछ, बाद में क्यों समझना। इंट इंटीजर से रिलेटेड है ना, तो तुम्हें इंट इंट से इंट देख करके समझ में नहीं आ रहा कि इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू कोई ना कोई आएगी, ठीक है। हाँ। फ्लोट, हाँ फ्लोट वर्ड हम लोगों ने अभी तक नहीं यूज किया था, हाँ 12th तक हमने हमने सुना भी नहीं है, इसलिए फ्लोट तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, डेसिमल वैल्यू को फ्लोट में यूज करेंगे, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग होता है मतलब जैसे इंटीजर की रेंज होती है 10⁹ तक होती है, -10⁹ से +10⁹ यहाँ तक की वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, इतनी बड़ी लॉन्ग लॉन्ग की जो वैल्यू चैट बॉक्स पे मैंने लिखा है इंट इंट डेटा टाइप कितना कितना रेंज होता है उसका स्टोर करने। ये एज इट इज वैल्यू है, इतनी वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, माइनस यहाँ से लेकर के प्लस यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें से कोई बता सकता है ये 648 है और यहाँ पे 647 है, ऐसा क्यों, एक कम क्यों हो गया। आई थिंक सर जीरो। जीरो को भी काउंट किया है। हाँ जीरो को भी काउंट किया गया, इसलिए ये प्लस में एक कम हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग की बड़ी हो जाती है, लॉन्ग लॉन्ग की जो रेंज होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब अप्रॉक्स डबल हो जाती है, ठीक है। तो अभी तक सब कुछ समझ में आ गया ना। अब जैसे कैरेक्टर का है ना, कैरेक्टर का तो कैर 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 लिखा हुआ है, तो अब जैसे मान लो तुम्हें किसी से इनपुट लेना है कि वो मेल है फीमेल है, तो आप एम या एफ लिखोगे, तो आपको पता है ना सिंगल एम आ रहा है या फिर सिंगल एफ आ रहा है, तो तुम उसको कैरेक्टर में ही सेव करोगे। तो कैरेक्टर से ये कैरेक्टर जब भी तुम्हें यूज कर रहा हो, तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि भाई कैर नाम का एक डेटा टाइप होता है, उसके अंदर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं। और कैर अगर नहीं होगा, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, समझने का तरीका यही है, इंट से आप इंटीजर याद कर सकते हो, फ्लोट भैया से डबल। डबल डबल फ्लोट, मतलब फ्लोट वैल्यू को ही स्टोर करने के लिए डबल भी होता है। मैं पता है क्या करूंगा ना, अभी इन सबका एक एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। इंटीजर में स्टोर करेंगे, फिर देखते हैं कि भाई इंटीजर में स्टोर हुआ कि नहीं, पता चले मैं गलत बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। इंटीजर में ये -2 स्टोर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग अभी देखते अच्छा। हैं करके, ठीक है।
कुछ ज्यादा जूम हो गया। आलोक हर डेटा टाइप का साइज भी बता दे, ठीक है, साइज भी बता देंगे अभी लोग। कितने बाइट्स का होता है। हाँ, लिख देता हूँ मैं। इनके अभी ऊपर से जाएगा, साइज वाइज रहने दे, रेंज ही बहुत है। इसीलिए इसीलिए नहीं बता रहा था सर मैं। साइज वगैरह जब 2-4 क्लास हो जाएंगी ना, फिर इन लोग को समझ में आएगा फिर क्या होता है। ठीक है। ठीक है ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जैसे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं किसी भी डेटा टाइप का। मतलब एक एक वर्ड आता है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप लिखेंगे, जैसे हमें इंटीजर लेना है तो हम इंट लिख दिए, और एक मान लो इंटीजर वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया नम। ठीक है, NUM लिख दिया हमने। तो ये डिक्लेरेशन की प्रोसेस है। इंट लिख करके उसका डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम लिखना, ये डिक्लेरेशन होता है कि हमने एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, NUM नाम का वेरिएबल बनाया है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया हमने कि एक नम नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक, अगला स्टेप क्या था है कि हमें क्या करना था। हमें इंटीजर इंटीजर टाइप का एक वो बनाना था, कंटेनर वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू को भी स्टोर करना था। -2 को स्टोर करना है हमको। उस उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या करेंगे, हम टू -2, हम की वैल्यू हमने -2 दे दी। ठीक है, ये स्टेप होगा इनिशियलाइजेशन। पहले स्टेप डिक्लेरेशन है, दूसरा इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे बताया कि नम नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, और दूसरे स्टेप में बताया गया है नम नाम का जो ये वेरिएबल है उसके अंदर है क्या, उसके अंदर है -2। ठीक है, जो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। आलोक तेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, अब ठीक। फ्रीज हो गई। हाँ, नहीं नेटवर्क की ठीक वजह है। से हो रहा है। अब ठीक है, यस अब सर, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई देखें, हमने नम के अंदर -2 वैल्यू स्टोर तो करी है, लेकिन वो क्या सच में स्टोर हुई। तो अब हमें ये चेक करना है, तो कैसे कर सकते हैं। सर प्रिंट स्टेटमेंट। हाँ, प्रिंट करा सकते हैं इसको। प्रिंट प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते हैं, सी आउट। सी आउट लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट लगाया, फिर वेरिएबल नेम। डबल कोट्स में लिखेंगे कि विदाउट डबल कोट्स सर नम लिखेंगे। लिखेंगे, सर हाँ, विदाउट तो डबल डबल कोट्स। कोट्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है, नो नो सर। सर। सी आउट नम कर दी। हाँ, और ये सेमी कॉलन लगा दिया। अब हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। डबल कोट्स क्यों नहीं लगा रहे, आ रहा है ना सबको समझ। यस सर। यस सर। एक बार डबल कोट्स लगा के देखिए। अच्छा, डबल कोट्स लगा 2 के लाइन में देखेंगे कर तो दे क्या एक बार होगा। डबल कोट्स लगा। हाँ हाँ। हाँ, तो सर एक बार नम ही एक प्रिंट हो अब आपको जाएगा। हाँ, सब लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या। आ रहा है, आ रहा है। अगर आपको किसी को जहाँ कोई तक भी दिक्कत हो समझ में तो नहीं अभी आया। यहीं पे क्लियर कर लो, बाद में प्रॉब्लम सर होगी अगर। क्यों नहीं लगाया सर डबल कोट्स? अभी देखो तुमको ये अभी करके तुम ये दिखाएगा बताओ, रन करके। अभी तुम बताओ, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, पहली लाइन लिखी हुई है, इसका इसका आउटपुट क्या आएगा। इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, नम 22 नम नाम नम आएगा, सर। मतलब NUM आ जाएगा। सर ठीक है, नाम आएगा। और इसका क्या आएगा, -2। -2। सर -2। इसका -2 आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में गैप अंकित, भी होगा। गैप क्यों होगा भाई। नहीं होगा। हाँ, गैप नहीं होगा। अच्छा, आप बोल रहे हो गैप नहीं होगा। ठीक है, तो मैं रन करके दिखाता हूँ क्या हो गया इसको।
ये देखो नम और -2 आ गया, हमने गैप वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, तो वो सीधे सीधे वही आ गया। हाँ, अब अंकित तुम्हारा ये डाउट था कि हमने डबल कोट्स। सर सर एक बार हाँ गैप लगा के दिखाना सर। हाँ, तो गैप हम लोग नम के बाद Handle यहाँ पे लगा गैप दो। दे सकते हैं ना, सीधे सीधे यहाँ पे गैप लगा देंगे और रन करेंगे, तो एक गैप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर आप जितने गैप लगाओगे ना, ओके सर। एज इट इज उतने ही गैप प्रिंट हो जाएंगे। डबल कोट्स के अंदर तुम कुछ भी लिखोगे, सब एज इट इज प्रिंट होगा। अब अंकित तुम्हारा डाउट क्या था कि एंड हमने एंड डबल सर कोट्स। सर लाइन चेंज हैंडल लगा है पहले। हाँ, सब सब बताएंगे भाई, सब बताएंगे, सब बताएंगे। अभी अंकित का डाउट क्लियर करने दो, नहीं अंकित सोचेगा मेरा डाउट नहीं क्लियर हो रहा। ठीक है, ओके अंकित का डाउट ये था कि अंकित का डाउट ये था कि हम जब -2 वैल्यू हमें प्रिंट करानी है, तो हम डबल कोट्स क्यों नहीं लगाते। तो अंकित ये बताओ, डबल कोट्स जब लगाते हैं तब क्या होता है। वो प्रिंट हो जाता है सर। एज इट इज प्रिंट हो जाता है ना, जो डबल कोट्स में लाके। सर डबल कोट के अंदर अपन ने डबल कोट्स के अंदर अपना जो लिखा है सर वही प्रिंट हो जाता है। हाँ, तो जो भी जब हम कभी वेरिएबल को प्रिंट कराना होता है ना, वेरिएबल की वैल्यू को, तब हम डबल कोट्स नहीं लगाते, क्योंकि अगर डबल कोट्स लगा देंगे तो यही प्रिंट होके आ जाएगा, नम प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सीधे सीधे सी आउट करेंगे और 2 एंगुलर ब्रैकेट लगा के नम लिखेंगे ना, तो वो नम के अंदर जो भी स्टोर होगा वो दिख जाएगा हमको। ठीक है, अब हमने जब ये वाला प्रोग्राम रन करके देखा ना, तो ऐसे आ रहा था नम -2। ठीक है, किसी ने बोला कि चलो एक स्पेस दे देते हैं, स्पेस लगा दिया, थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, नम -2 हो गया। और अब एक ने बोला कि लाइन एंड करना है, तो लाइन एंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बताया था सर ने आपको, हैंडल यूज करते हैं। बताओ। हैंडल। हैंडल मतलब ऐसे ही लिख दो हैंडल, कि कुछ और करना पड़ेगा। नो सर डबल स्मॉल। ठीक है, अगली लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, अगली लाइन पे लिख लिया आउट, 2 लेस देन के सिंबल, फिर हैंडल। ठीक है, और उसके बाद लगा दिया सेमी कॉलन। अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा। सर इसमें डबल कोट क्यों नहीं लगाया अपन ने सर। कहाँ, एंडल में। सर यस सर। हाँ, एंडल में भी डबल कोट नहीं लगता, क्योंकि एंडल में डबल कोट अच्छा हाँ लगा सर दोगे ना, डबल कोट लगा देंगे तो एज वही इट वही इज प्रिंट प्रिंट हो हो जाएगा, जाएगा। एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तो अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करेंगे, तो पहली लाइन में नम आया, कर्सर हमारा यहाँ पे था, नम के जस्ट बाद में। उसके बाद जब अगली लाइन पे गया 23 पे, उसको मिला एंडल, नीचे वाली लाइन में कर्सर चला गया, फिर हमने बोला कि अब सी आउट करा दो नम की वैल्यू, नम की वैल्यू -2 प्रिंट करा दी उसने। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सबको पता चल गया ना, इंट के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होती, और बदल बदल के कर सकते हैं। जीरो यस कर सर। रहे हैं, जीरो करके देखते हैं जीरो स्टोर कर रहा है कि नहीं, जीरो भी कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बड़ी सी वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके देखते हैं, इंटीजर के अंदर स्टोर हो पा रही है। हाँ, ये लो स्टोर हो पा रही है। ठीक है, अब जो यहाँ पे चैट बॉक्स में पड़ी थी वो वाली वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। लो, ठीक है, वो भी स्टोर हो रही है ना। और अगर इसके अंदर माइनस माइनस लगा दोगे तो वो वाली भी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसकी रेंज ही है। 47 की जगह 48 कर दोगे, वो भी स्टोर हो रही है। अब हमने क्या किया, 8 की जगह पे 9 लिख दिया। अब क्या होगा बताओ। स्टोर नहीं होगी, स्टोर नहीं रेंज से होगी, रन बाहर करके चला देख के गया। उसकी रेंज से बाहर चला गया। मतलब जैसे एक लीटर का जग है, उसमें हमने 1.5 लीटर पानी भरने का सोचा, तो पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ वार्निंग आ जाएगी। ये वार्निंग आ गई, ये ओवरफ्लो इन कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग इन टू इंट।
ये वैल्यू है लॉन्ग इंट की, इसको हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिक्कत हो जा रही है। और ये उसने रेंज दे दी कि इंटीजर के अंदर ये वैल्यू, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्टोर होती है। और ये 9 नहीं है, 9 कैसे दे रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा। अगर इसको अगर हम लॉन्ग लॉन्ग के अंदर स्टोर करेंगे ना, तो ये स्टोर हो जाएगी। चलो ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग के अंदर स्टोर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इंटीजर स्टोर करना, उसको प्रिंट करना, और ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के स्टेप भी समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. यस सर। आप लोग पता है क्या करना, मतलब जैसे ये नए नए टर्म्स मिलते रहोगे ना, जैसे कीवर्ड्स मिला हमको, तो तुम लोग क्या करना, इनको लिख लेना, ठीक है? ऐसे मतलब देख करके मत हटा देना, फिर वो क्या होता है ना, फिर भूल जाती हैं चीजें, या फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। तो आप इसका मतलब लिखते जाना, ठीक है? डिक्लेरेशन वगैरह ये सारी चीज समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर के बाद लॉन्ग लॉन्ग देख लिया, अब फ्लोट देखते हैं। फ्लोट तो हमने फ्लोट लिखा, फ्लोट के अंदर इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो, यस सर। So जो इसका आउटपुट क्या आएगा? 23 The आएगा, num next 23.0। और नेक्स्ट टाइम स्पेस देकर 23.3। हाँ 23.3, ठीक है, रन करके देख लेते हैं फ्लोट के अंदर स्टोर हुई कि नहीं। स्टोर हो गई। अब जैसे अगर हम, अब आप बताओ, अगर मैंने 23 ही लिख दिया तो मतलब प्रॉब्लम खड़ी करेगा कि नहीं, जैसे अभी कर रहा था इंटीजर और नो लॉन्ग इंट में? सर, नहीं नहीं करना करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर वो कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है ना। हाँ, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 5 लीटर की जगह उसमें आप 1 लीटर पानी भर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप भर लो 1 लीटर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 1.5 लीटर का जगह ना, उसमें भी आपको 1 लीटर पानी अगर भरना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1.5 मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तुम 1 लीटर ही फिलअप कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 23.0 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना? आप 23 को अगर ऐसे स्टोर करोगे और इसको रन करोगे, 23 लिख करके आएगा। और एक चीज और है, अगर यहाँ पे 23.0 लिख करके करेंगे तब क्या आएगा आउटपुट? 23.0 ही आएगा। हाँ ठीक है, करके देख लेते हैं। 23 ही आया, वो 0.0 को इग्नोर कर देता है, ठीक है? हाँ तो सर। मतलब उसको कोई मतलब नहीं है ना। ओके सर। ठीक हाँ है, सर। फ्लोट में सर एक डाउट था। बोलो। सर एक कीवर्ड्स को हमेशा डिफाइन करना पड़ता है सर, जैसे कभी भी बनाना हो तो कीवर्ड्स सारे के सारे लिखे जाएंगे, या फिर डायरेक्ट अपन डिक्लेरेशन से शुरू कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये सब लिखे लिखे नहीं जाते, ये मतलब मैं बता रहा था कि ये डेटा टाइप्स है, इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग, ये डेटा टाइप्स हैं, ठीक है? इंट, लॉन्ग लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। कीवर्ड्स का मतलब वो होता है कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे आपने जो सरकारी जो गाड़ियां होती है ना, उसमें कभी जब आप ट्रेवल करते हैं ना, उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ उनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, कुछ उनके लिए रिजर्व होती हैं जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, होती है ना, देखा होगा आपने। तो सेम उसी तरीके से Yes, कीवर्ड्स भी हैं, सेम उसी तरीके से कीवर्ड्स भी हैं। C++ के अंदर कुछ कीवर्ड्स जैसे ये मेन, यूजिंग, इंक्लूड, ये सारे कीवर्ड्स पहले से डिफाइन है, या फिर इंट। तो कीवर्ड्स इसलिए मैंने बताया था कि जब आप वेरिएबल का नाम बनाओगे, जैसे वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, नम, ठीक है? तो जब तुम वेरिएबल का नाम लिखोगे ना, तो तुम वेरिएबल का नाम नम नहीं लिख सकते,
मतलब इंट नहीं लिख सकते, नम का नाम नम की जगह आप इंट नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर कंपाइलर को प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो उस इंट को ये समझेगा कि ये पहले से डिफाइन है, उसके लिए वो इंट का मतलब इंटीजर है, ठीक है। इसलिए तो सर इसलिए अब हम फ्लोट तो लिखा है ना नम के आगे, फ्लोट तो डिफाइन किया हुआ है। हाँ, फ्लोट जो है, फ्लोट डेटा टाइप है। फ्लोट डेटा टाइप है, जैसे मैंने बताया कि कंटेनर किस टाइप का है वो हमें लिखना पड़ेगा। नम हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, ठीक है। कंटेनर किस टाइप का है ना, तो हमने बता दिया फ्लोट है, फ्लोट टाइप का कंटेनर है। तो फ्लोट या फिर इंट या फिर ये मेन या फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एस इंक्लूड, ये सारे जो वर्ड्स है ना, रिटर्न, ये जो ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं, मतलब ये पहले से रिजर्व है। तो ये जो कीवर्ड है ना, इन कीवर्ड को आप वेरिएबल की तरह नहीं ले सकते, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। सर ये जो कीवर्ड्स हैं ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट से पहले ही आते हैं। नहीं, ये फ्लोट कहाँ आ रहा है, फ्लोट करली ब्रैकेट के बाद ही तो आ रहा है, देखो ना, इसके बाद तो आ रहा है फ्लोट। ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन पहले से लिखी हुई है और उनको कंपाइलर वही समझेगा जो डेफिनेशन उसको पहले से दी गई है। अगर आप उनमें छेड़खानी करोगे ना तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। हाँ सर तो ये कर्ली ब्रैकेट होते हैं, इनका यूज क्या होता है? हाँ, करली ब्रैकेट जो होते हैं ना, मतलब अ, एक तरीके से ऐसा है ना कि ये रीजन है। जैसे शेर होता है ना, शेर का रीजन होता है जंगल, वो जंगल के बाहर नहीं आता। सेम वैसे तरीके से जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है, बताया था ना हमने आपको कि ये मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन का जो रीजन है वो इस 6 लाइन से स्टार्ट होता है और ये 29 के, जो अभी 29 पे खत्म होता है, तो इस करली ब्रैकेट के जस्ट पहले, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ग्रीन कर्सर। तो ये यस सर। हाँ, तो ये ब्लॉक होता है, मतलब ये इसका रीजन है, इस फंक्शन का रीजन है, ठीक है। इसलिए ये हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। और भी चीजें बनाएंगे, उनमें भी लूप वगैरह बनाएंगे ना, इफ इल्स वगैरह, ये सारी चीजें बनाएंगे ना, उसमें भी ब्लॉक बनेंगे, उनका रीजन होगा अलग अलग, ठीक है। तो ये रीजन है। ओके सर। और ये कुछ जो वेरिएबल्स है, क्या हम इन्हें कर्ली ब्रेसेस के बाहर भी यूज कर सकते हैं? वेरिएबल्स को कर्ली ब्रेसेस के बाहर, देखो तुमने बहुत आगे की चीज पूछ ली। अब मैं बता देता हूँ, दो वेरिएबल्स होते हैं दो तरीके के, ठीक है। एक होते हैं लोकल, एक होते हैं ग्लोबली, ठीक है। कभी ये मत बता लो, कभी ये मत बता, हाँ, ये समझ में कंफ्यूज भी नहीं होगे। आएगा। हाँ, मतलब हाँ ना तुम्हारा में मतलब आंसर दे दे। हाँ, मतलब कर हाँ ना सकते हैं। हाँ, तुम्हारा मतलब है हाँ, तुम्हारे मतलब क्वेश्चन का आंसर है हाँ, ये इसके बाहर भी कर सकते हैं, मेन फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि मतलब ये ऐसा, ये इस कलर में क्यों लिखा हुआ है और फिर ये आपने ये 2 स्लैश क्यों लगाए, आपने उसको कमेंट मारा है। ठीक है। आपको पता था और किसी ने तो नहीं पूछा, क्या क्या ठीक है। तो बोला ये सर? ये जो 7th लाइन से लेकर के ये 14th लाइन तक लिखा है ना, इसलिए सर कलर चेंजेस का। हाँ, कलर इसलिए चेंज है क्योंकि ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे कंपाइलर इनको पढ़ता नहीं है। मतलब ये हम अपने प्रोग्राम में जैसे मान लो हम बना रहे थे ना, यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, कुछ याद आ गया तो हम अचानक से लिख लेते हैं। अब जैसे मैं अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग क्या पहले जैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बगल में हमारे पापा जी भी बैठे हैं और फोन आया पापा जी के पास। पापा जी ने बोला नंबर लिखो जल्दी से। हमारे पास कॉपी पेन था, तो हम जहाँ पे हम लोग अपना रफ वर्क कर रहे थे ना, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहीं पे ऊपर जल्दी से हम 9 2 4 5 6 7 ये करके नंबर लिख लेते, ठीक है। लेकिन वो नंबर हमें पता है कि ये हमारे क्वेश्चन से या हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं ना उससे रिलेटेड नहीं है। तो सेम इसी तरीके से कमेंट्स होते हैं, हमारे समझने के लिए हम यहाँ पे लिख लिए होते हैं, जो भी हमारा काम होगा हम उन सब चीज को लिख लेंगे और कमेंट आउट कर देंगे, 2 स्लैश साइन लगा देंगे। तो उससे कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि ये जो लाइन लिखी हुई है 7th रो पूरी, वो कमेंट है, उसको पढ़ना नहीं है उसको, ठीक है। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था सर, मतलब जो आपने ये लिखा था वो हाँ क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिक्लेरेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना अपन, अगर कोई चीज प्रिंट करवानी हो तो। हाँ हाँ उनकी हाँ जरूरत ही नहीं है। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बताने के लिए ऐसा लिखा था, इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये तो समझा रहे थे फिर कमेंट कर दिया, कंपाइलर को इससे कुछ मतलब ही नहीं हुआ और वैसा तो करने डबल लगा। स्लैश तभी देते हैं सर।
हाँ डबल स्लैश तभी देते हैं सर अगर उसको रीड नहीं करवाना हो। हाँ, अगर उसको रीड नहीं कराना होता तो डबल स्लैश हम तब दे देते हैं। ओके सर। लो मैं बिल्कुल एकदम से फ्रेश बना देता हूँ, मैं उनको यहाँ तो पे फिर डाल से देता हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन लिखने का क्या मतलब है? वो तो उसको रीड ही नहीं करेगा कंपाइलर। हाँ तो कंपाइलर रीड नहीं कर रहा ना, तो ये आपके समझने के लिए बताया गया ना कि ये डिक्लेरेशन की प्रोसेस हो रही है, ये तो आपको आपके ओके। समझने के लिए बताया गया ना। हाँ ये मैंने यहाँ उठा के पटक दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं डिक्लेरेशन भी हटा देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि डिक्लेरेशन क्या होता है। हाँ सर। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता है डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोट वगैरह हो गई, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोट 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 देख लिया, फ्लोट के बाद डबल भी सेम सेम यही प्रोसेस करेगा, कोई मतलब नहीं है, तुम करके देखना। कैर देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैर, अब वेरिएबल का नाम नम ही रहने देते हैं। अब कैर को लिख देते हैं ए और इसको प्रिंट कराते हैं। अभी सही है? यस सर। यस सर। सही है, अगर सच में सही है। अगर इसको इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे ना, हाँ इसमें कैसे? हाँ इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये हमने 2 लाइन में की ना ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम 1 लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ, कैर नम लिखा इज इक्वल्स टू किया, स्मॉल ब्रैकेट इसमें मतलब सिंगल कोट्स के अंदर ए लिख दिया, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो गई, ठीक है। अब करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट, जल्दी जल्दी बताओ। ए। ए आएगा सर। ए आएगा, ठीक है, ए सर। नम ए आएगा क्योंकि आउटपुट हाँ 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 ठीक है। अब इसके अंदर 1 भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, 1 देखते हैं स्टोर कर पा रहा है कि नहीं, कई लोगों को डाउट था। चलो 1 तो करा रहा है। कोई सिंबल करा लेते हैं, प्लस करा लेते हैं, प्लस का सिंबल भी आ रहा है, ठीक है। कैर हो गया। अब उसके बाद स्ट्रिंग देखते हैं, बुलियन बाद भी देखेंगे। स्ट्रिंग देखते हैं हम लोग। सर कैर तो कैरेक्टर का डेटा टाइप था ना सर, फिर नंबर कैसे प्रिंट हो गया? हाँ अगर अगर तुम सिंगल नंबर स्टोर करोगे ना तो वो स्टोर हो जाएगा, है ना। सिंगल कोड के अंदर सिंगल नंबर स्टोर करोगे तो वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो मतलब यूज नहीं होगा। उसको तुम प्लस करोगे ना उसको, तो वो प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक कैरेक्टर टाइप का बन चुका है। ये चीजें बाद में समझ में आएगी तुम्हें, अभी नहीं समझ में आएगी, सर ठीक है। सर जैसे हम अगर 1 की जगह आपने 1 लिया था, वहां पे अगर 20 लेते हैं तो वो प्रिंट करेगा? नहीं करेगा, तुम बताओ। नहीं करेगा ना, क्योंकि ओनली सिंगल सर नहीं करेगा। हाँ तो ये सारी चीजें अच्छी चीजें हैं, क्वेश्चन पूछो लेकिन करके भी देखा करो। ये देखो ये आ गया, ओवरलोड की आ गई, ओवरलोड इन कन्वर्जन फ्रॉम इनटू कैर, वही आई ना जो हमने अभी क्या किया था, उसमें देखा था जब लॉन्ग और इंट में देखा था, वही प्रोसेस वही सेम लिख करके डबल आया चेक पर ओवरफ्लो। ज्यादा। तो सर यहाँ पे लॉन्ग कैरेक्टर की जगह लॉन्ग लॉन्ग लिखेंगे तो स्टोर हो जाएगा ना 20? हाँ हाँ तब स्टोर हो जाएगा, तब स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ओके लोग क्या सर। करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग देख लेते हैं जल्दी से। भानु सोच रहा होगा मेरा नाम लिख नहीं रहे सर, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, लिख दिया बहुत है। एक बार और लिख देता हूँ, ठीक है। हमने लिख दिया भानु, ठीक है, भानु लिख दिया, और स्ट्रिंग नेम लिख दिया, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये नाम लिखा हुआ है नेम, इसको भी चेंज कर देते हैं। सर ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद सर ये कॉमा लगाना जरूरी है सर? ये सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन। हाँ सेमीकोलन लगाना जरूरी है। जब भी आपकी कोई एक लाइन एंड होगी ना, आपको उसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगा रहे हो, उससे क्या यहाँ पे नहीं होगा लगा रहे क्योंकि सिंटैक्स है। कंपाइलर को पता चलता है ना कि हाँ ये एक लाइन खत्म हो गई। ओके सर। सिंटैक्स होता है, मतलब अब तुम बोलोगे कि ये मेन फंक्शन के बाद क्यों नहीं लगाया कॉमा, और इस ब्लॉक के बाद क्यों नहीं लगाया कॉमा, ठीक है। तो मतलब ये सिंटैक्स है एक तरीके से, कि जैसे मेन फंक्शन, मतलब ये ऐसे लिखते ही है, मतलब ऐसे लिखने की इसकी ऐसा तरीका है इसका लिखने का, ठीक है। अब तुम जा करके बोलने लोगों कि ये जो कैरेक्टर लिखा हुआ है आप इसको ए क्यों पढ़ रहे हो, इसको बी पढ़ो ना, है ना। तो ऐसा थोड़ी नहीं होता, क्योंकि आप मतलब जो भी अल्फाबेट थे, अल्फाबेट को समझो, उसके आगे फिर जितने भी वर्ड्स बनाने हैं तुम बनाते रहो,
तो जो बेसिक सिंटैक्स है लैंग्वेज का उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके आगे जितने भी प्रोग्राम बनाने हैं आप प्रोग्राम बनाओ, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा करेगा कि तुमने ऐसा प्रोग्राम क्यों बना दिया। ठीक है। तो ये देख लो, हमने जैसे भानु लिख करके प्रिंट किया ना स्ट्रिंग के अंदर, और ये भानु लिख करके आ भी गया। सर हम्म। सर आपने भानु के बाद नेम लिखा है, पर प्रिंट होने पर सर नेम पहले आ रहा है और भानु बाद में आ रहा है, सर ऐसा क्यों? प्रिंट स्टेटमेंट में नेम पहले है ना। हाँ हाँ, वो जब यहाँ पे आया ना कंपाइलर, तब उसको पता चला कि स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है जिसका उस वेरिएबल का नाम है नेम, और उसके अंदर स्टोर है ये भानु। और अगली लाइन प्रिंट पे तो जब हो गया, होना चाहिए ना। हाँ, सी आउट की कमांड तो हमने बाद में दे रखी ना, नेम के बाद में हमने दे रखी है कि नेम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कराओ, इसलिए वो बाद में प्रिंट करा रहा है। ठीक है। अगर इस Yes. चीज को हम लोग ऊपर करा लेंगे ना, तो ये ऊपर प्रिंट कर देगा। ये देखो भानु फिर नेम, उसके बाद लाइन एंड कर रहा है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, स्ट्रिंग भी हो गया। और अब जल्दी से बूलियन का भी देख लेते हैं। बोल नेम, जो भी है नेम ही लिख लेते हैं। नेम इज इक्वल्स, बूलियन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? दो हो सकती है ना, ट्रू ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। देखते हैं ट्रू और फॉल्स। सेब हुआ कि नहीं, सेब हुआ ट्रू, तभी तो 1 आया। ठीक है। फॉल्स करोगे 0 आ जाएगा। 0 आएगा। 0 0। ठीक है। तो अभी तक जितने भी डेटा टाइप्स थे और क्या क्या Yes, यूजेस sir. सबको समझ में आ Yes, गया sir. ना? देख लेते Sir, हैं yes, sir. इनिशियलाइजेशन क्या होता है। किसी का कोई No, doubt sir. है? नो सर। सर ये बूल पे 0 और 1 भी लिख सकते हैं क्या? वो डिजिटल कोडिंग है। देख लेते हैं करके भाई। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। देख लेते हैं। चलो 0 पे भी चल रहा है, वही चीज है। मतलब उसके अंदर आप ट्रू लिखोगे तो उसको समझ में आ जा रहा है ना कि ट्रू मतलब वही ना, फिर बाइनरी में ट्रू तो 1 ही है, तो आप ट्रू लिखोगे या हेलो, फिर 3 0 लिख के लिखोगे। देखना तो, हम्म 3 लिख के देख तो। 3 में फिर प्रॉब्लम कर देगा शायद। नहीं आएगा 3 कैसे आएगा? क्या आना चाहिए? क्यों भाई नवदीप, कैसे आ गया? 3 में 1 कैसे आ गया? सर मतलब 3 पे 1 आ गया। फॉल्स। सर बाइनरी में कन्वर्ट हुआ होगा ना। मैजिक। वो 0 के अलावा जो भी चीज होगी ना उसको वो 1 ही समझता है। समझ रहे हो? अरे यार, तो मतलब ये तो ऐसे ही एक फन टाइप का था कि 3 रखने पर क्या होगा, बाकी हम लोग 3 वगैरह यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें ये भी क्लियर हो गया ना कि 0 के अलावा आप कुछ भी नंबर टाइप करोगे ना तो उसका मतलब वो ट्रू ही समझेगा उसको। सर 10 टैप करना सर, 10। देख लेते हैं। ये लोग 10 को भी 1 समझ ही रहा है वो। ठीक है। अब बूलियन के अंदर जो भी काम होगा ना वो हम लोग ट्रू और फॉल्स में ही करेंगे। 0 1 या फिर मोस्टली ट्रू या फॉल्स ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है। वो कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। ठीक है। अब वेरिएबल्स तो हमने बना लिए, लेकिन भानु से हमने पूछा तो नहीं कि भाई भानु तुम अपना नाम एंटर करो, है ना। भानु और गुस्सा हो रहा है कि नाम तो पूछा ही नहीं, अपने से प्रिंट करा दिया इन्होंने। तो अब हमको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी इन। जैसे आउटपुट मतलब एज इट इज जो प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज करते थे, और उसी तरह इनपुट लेने के लिए सी इन यूज करेंगे। ठीक है। तो भानु का नाम लेते हैं। चलो, तो हमने क्या बनाया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल का नाम हमने रखा नेम, और केवल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है। इनिशियलाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इनिशियलाइज? क्योंकि हमें यूजर से इनपुट चाहिए। हाँ, यूजर से इनपुट चाहिए। ठीक है। आगे फिर अभी आगे इसमें और एक चीज देखेंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा दिया भाई सी इन
और सीन के बाद ग्रेटर देन के सिंबल लगते हैं, ठीक है। ये जो एंगुलर ब्रैकेट ओके है सर। उसका जो मुंह होगा ना सीन की तरफ खुला होगा। सीन के बाद क्या करेंगे हम, नेम लिख देंगे एज इट नेम, वही जो वेरिएबल का जो भी नाम है उसको नेम लिख दिया हमने, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। और इसको जब हम लोग रन करेंगे ना तो ये यूजर से इनपुट लेने के लिए कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा। ये देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने भानु लिख दिया और एंटर कर दिया, हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया, क्योंकि उसके बाद कुछ था ही नहीं। नाम हमने बस केवल इनपुट कराना था, बस नाम हो गया, ठीक है। इसमें नाम कहाँ दिया सर, कैसे आ गया? अभी हमें पता नहीं ना कि नेम के अंदर स्टोर हुआ नाम की नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अंकित बताओ। सी आउट करेंगे। प्रिंट करके देख लेते हैं सर। हाँ बस प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। सी आउट करा, और सी आउट के बाद क्या लिखेंगे, नेम। नेम लिखा, नेम सेमीकोलन लगाया, प्रोग्राम को रन कर दिया। अब वो पता है, अब वो यहाँ पे इनपुट मांग रहा है ना, क्योंकि ब्लिंक हो रहा है कर्सर। हमने लिख दिया रोहित, एंटर कर दिया, ये रोहित आ गया, ठीक है। एक चीज याद रखना कि जैसे जब हम कोई भी इनपुट देंगे ना, तो इनपुट देने के बाद सर- हमें इंटर सर इसी में चला कर अपन सी आउट को ऊपर लेकर सी इन को नीचे लेकर चल तो भी देख लेते हैं भाई। सर अगर सी- तुम्हें पानी पीना होगा तो तुम खाली ग्लास Yes, को sir. मुंह में लगा के फिर पानी भरोगे तो क्या मतलब रहेगा? कुछ नहीं सर। पहले इनपुट तो दो, उसके बाद आउटपुट लोगे ना। ओके सर। आया समझ? यस सर। ठीक। देख कोई बात नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे डाउट होंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछा करो डाउट डाउट। अच्छी बात है, डाउट जो पूछ रहे हैं अच्छी बात है। सही है सर। यस सर। और ऐसे भी करना आप लोग, मतलब खुद से भी करके देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यस सर। ठीक है। अब हाँ मैं ये बता रहा था कि जब भी आप इनपुट दोगे ना, तो इनपुट देने के बाद आपको इंटर जरूर प्रेस करना होगा। जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया ना, उसके बाद मुझे आदर्श लिखना था, आदर्श लिख दिया मैंने। अब जब तक मैं इंटर प्रेस नहीं करूंगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि मुझे आगे की प्रोसेस करनी है कि नहीं। तो आपको इंटर प्रेस करना होगा, इंटर प्रेस करोगे तो आगे का जो भी प्रोसेस होगी वो कंप्लीट होगी, ठीक है। और सबको समझ आ रहा है ना? यस हाँ, सर। यस सर। सर आपकी अगर आवाज क्लियर क्वेश्चन नहीं है। पूछूंगा तो बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, पूछूंगा किसी से। हाँ, समर वाज सेइंग दैट आवाज ब्रेक होके आ रही है। हेलो, ठीक है आलोक, ठीक है आवाज। यस सर। हाँ कोई कह रहा था ना कि आवाज ब्रेक होके आ रही है, शायद आपकी साइड नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब नेम बस नहीं लेना। अब हमको एज एज अगर मान लो, अच्छा एक बात बताओ, हमने ऐसा प्रोग्राम चलाया, रन करके दिया, और पता है किसके सामने, अनुष्का, ठीक है, अनुष्का के सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई, और उसको तो समझ में नहीं आया कि यार करना क्या है, ठीक है। तो हमें कुछ ना, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि उसको पता चले कि मुझे अपना नेम टाइप करना है यहाँ पे। तब क्या करेंगे हम अपने प्रोग्राम में, ऐसा क्या करें कि उनको पता चले यूजर को कि हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, मतलब लिखना क्या है या कर क्या रहा है ये। तो सी आउट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि नो सर, क्या सीन लिखना में चाहिए। डबल इन्वर्टेड कोमा में नेम लिख सकते हैं। नो सर, सी आउट होगा सर। सी इन इनपुट लेने के लिए होता है। होगा। सी आउट में सी होगा। इन में कैसे कर देंगे भाई? इन होगा ना। सी आउट में होगा ना। दोनों लिख दे, दोनों लिख दे, और फिर पूछते हैं किससे क्या क्या होगा। चलो ठीक है, दोनों तुम मतलब ऐसा कह रहे हो कि पहले सीन वाला करा देते हैं, ठीक है। सीन में डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, इंटर योर नेम लिख दें, इंटर योर नेम लिख देते हैं, ठीक है। और एक अगली लाइन में सी आउट करके लिख।
सी आउट करके लिख देते हैं। अब कितने लोग कह रहे हैं कि 10th लाइन सही है? सेकंड लाइन सही है। सही है सर। 10th लाइन सही है, 11th लाइन सही? 11th सर 11th 11 सही 10th है वाला कौन है? 11th लाइन सर सही है सर। वो थोड़ी सही है ना गौतम। क्या कह रहे हैं नवदीप? हाँ 10th कोई नहीं बोल रहा। सर 11 सही है सर। ठीक है। 10th कोई नहीं कह रहा, वो धोखे निकल गया था उनसे। ठीक है, तो सीन में नहीं समझ होगा आ रहा है क्योंकि क्यों नहीं है 10th, 11th क्यों है? यस सर यस यस सर। सर के लिए होता है सी वो तो आउट। इनपुट देने के तो लिए सर ठीक है, ठीक है। नहीं आ रहा? किसको नहीं आ रहा? सर अभिनव सर। सर थोड़ा एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा। कोई नहीं। अरे ऐसा है ना कि सी आउट में जो भी हम लोग लिखते हैं ना, सी आउट में जो भी कमांड हम लोग दे रहे हैं वो एज इट इज वो प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे हमने सी आउट में इंटर योर नेम लिखा ना, तो वो इंटर योर नेम या हेलो वर्ड अभी तक हम लोग लिखते थे, तो वो एज इट इज प्रिंट होकर के आता था। और इस यहाँ पे सी आउट नेम भी हमने किया था ना यहाँ पे, तो इस नेम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी वो वैल्यू एज इट इज लिख करके आती थी। ठीक है, और पहले हमने डबल कोट्स के अंदर नेम भी लिखा था, तो नेम ओके सर। एज इट इज प्रिंट होकर के आ रहा था, फिर उसके बाद नेम के अंदर जो भी वैल्यू थी वो आ रही थी। तो सी इन, और सी इन का मैंने बताया सी इन इनपुट लेने के लिए होता है, तो इसलिए सी इन में ये चीज हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ओके कि सर। ये कैसे हो रहा है। ये देखो, नो मैच फॉर ऑपरेटर, ये ऑपरेंड टाइप है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम ये वाली लाइन हटा देते हैं। अब ये वाला प्रोग्राम जब किसी के सामने खुलेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है। उसमें लिखा है इंटर योर नेम, तो हमने लिख दिया आकाश, और इंटर प्रेस किया तो आकाश आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब ऐसे प्रोग्राम को अपनी यूटिलाइज करेंगे कि कितना अच्छा हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, और अब यस सर। मान लो किसी की एज इनपुट करानी है, तो क्या करेंगे? तो सर एंटर एज लिखना है। इंट वेरिएबल लिखा, फिर इनपुट क्या लेंगे करेंगे? उसके बाद सर। सो नहीं वेरिएबल नहीं, अभी तो वेरिएबल वेरिएबल नेम लिखते हैं हम। यस सर। एज सर यस सर। एज लिख दिया हमने, मतलब ऐसा ऐसा वेरिएबल नेम लिखते हैं जो हमें समझ में आए। ठीक है, एज लिखा, उसके बाद क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। उसके बाद इनपुट लेने के लिए हम ऐसे ही कर देते हैं ना, उसको पता थोड़ी ना चलेगा क्या करना है। यस सर सी आउट एंटर योर एज। ठीक है, इंटर योर एज किया, उसके बाद फिर सी इन एज करा लिया, नेम से आउट करा दिया, और इधर एज करा दिया। ठीक है, नेम आया, आर्यन लिखा, एज पूछ लिया, 18 लिख दिया, और ये पहले नाम हो गया, फिर बाद में एज हो गई, क्योंकि हमने नाम को प्रिंट करा है और एज को प्रिंट किया है। ठीक है, समझ में आ रहा ये है? 2 बार क्यों लिखा है सर? क्या नीचे यहाँ पे? एज। हाँ, नीचे वाला मतलब ये दो बार लेस देन के सिंबल क्यों आए? नीचे 15 वाला सर, सी आउट एज सर 2 बार, एक यहाँ पे, एक वो सी एन एज। हाँ, तो ये एज इनपुट लेने के लिए, ये वाली कमांड एज इनपुट लेने के लिए सी इन के थ्रू हम इनपुट लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए थे ना, एक स्ट्रिंग टाइप का बनाया था नेम, और एक इंटीजर टाइप का बनाया था एज। ठीक है, और यहाँ पे हमने फिर सी आउट कराया इंटर योर नेम। उसका मतलब ये था कि आप अपना नाम एंटर करेंगे, एज इट इज प्रिंट होकर के आएगा। उसके बाद
यूजर से इनपुट लेना है, इसलिए सी इन लगा करके नेम का इनपुट लिया। फिर हमने दोबारा सी आउट कराया, इंटर योर एज, इनपुट लिया एज का, और फिर हमें देखना था कि भाई नेम और एज में सही से स्टोर हुआ है कि नहीं, तो हमने सी आउट करा दिया नेम और सी आउट करा दिया एज। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। और बाकी जो चीजें हैं ना, ये फ्लोट वगैरह, कैर वगैरह, ये सब करके देखना। मतलब अब तुम इसमें ऐसा करके देख सकते हो ना, जैसे उसका ये भी प्रिंट करा सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो मतलब मेल के लिए हमें केवल एम लिखना है बस, तो उसको किस में स्टोर कराएंगे, कैरेक्टर में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर का बना के देखना एक। तो सर स्ट्रिंग में भी हो जाएगा। हाँ स्ट्रिंग में भी हो जाएगा, वही है ना, 5 लीटर की बाल्टी में आप 1 लीटर पानी तो भर ही सकते हो, बस वही चीज है। लेकिन फिर वही चीज है ना कि अगर आपको 1 लीटर पानी भरना है तो आप 5 लीटर की बाल्टी लेके क्यों जाओगे, बस बेफालतू स्पेस घेरेगा ना वो। लेकिन सर हम है ना? 5 लीटर सर और भी तो ले रहे हैं सर। मतलब और भी तो हमने कोडिंग वगैरह करी है सर, तो दोबारा लिखेंगे इससे बेहतर तो वही स्ट्रिंग ही रहने दें। हाँ लेकिन हमको मतलब केवल एक ही कैरेक्टर स्टोर करना है, मेल या फीमेल, इसलिए एम या एफ स्टोर करना है उसमें, इसलिए हम कैरेक्टर ही लेंगे। स्ट्रिंग ले सकते हैं लेकिन वो चलो तुमको बाद में समझ में आएगा तुम। ठीक है। हाँ तो ये तुम तुमको लोग खुद मैं करके बता देखना। रहा तुमको भूख 2 रोटी की है, तुम 6 रोटी लेके करोगे क्या? जी क्या है बात कोई कर रहे रीजन? हो? ये क्या बात किया? 2 सर रोटी की भूख है, तुम 6 रोटी लोगे, वेस्ट ही कर रहे हो ना 4 रोटी। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अपन ने इतना सब किया है तो ऊपर स्ट्रिंग वैसे ही हम्म। कोडेड है, तो नीचे हाँ, अपन डायरेक्ट सीन सी आउट खेल सकते हैं ना। कहाँ पे खोलना जरा लो कोड। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हाँ अगर उसको ये पता करना है कि वो मेल है फीमेल है, तो हम सीधे से मतलब ये नेम के अंदर ही स्टोर करा लें, ऐसा कह रहे हो? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था जैसे सी आउट सीन चल रहा है, जैसे नेम का हुआ, एज फैक्टर हुआ, तो ऐसे ही सर हाँ वो भी हो सकता है। मतलब दोबारा यहाँ लिखने की क्या जरूरत है तुम बताओ मैं कैसे लिखूं? सर? सी आउट यहीं पे लिखूं सी आउट? सर यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ तुम बताओ ना, कहाँ पे लिखते हैं? हाँ सर, यहीं से जहाँ समझ बोलो लो। वहां लिख दूंगा। फिर सी आउट। हाँ सर, फिर इधर आप एज फैक्टर लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास में। सी आउट में तो सर एंट्री और जेंडर आ जाएगा। देन सर सी इन, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ सर, सेम अपन स्ट्रिंग में भी तो कर सकते हैं। हाँ सर हाँ हाँ दोबारा हाँ। से अब सीन के बाद क्या लिखूं? सर एम और एफ। अरे ऐसे नहीं करना ना। इनपुट तुमको यूजर से लेना है, तुमको इन बताना नहीं है कि सामने इनपुट वाला मेल है या फीमेल। इनपुट लेने के लिए हमें मतलब एक सर जेंडर वेरिएबल लिख तो दो आप। चाहिए ना, वेरिएबल तो चाहिए ना। ठीक है, उससे ले लिया इनपुट, मतलब हाँ, सर। कौन से कंटेनर में तुम उससे इनपुट लो? सर डेटा टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगा सर। ठीक है, मैं तो ये बोल स्ट्रिंग रहा हूँ। डेटा एक टाइप में तुम नेम वाले में कह रहे हो कि ठीक है, जो 7th लाइन में हमने वेरिएबल बनाया नेम, उसमें हम जेंडर ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया जेंडर, फिर वो अपना नाम कहाँ पे लिखे? सर जैसे एज आई थी नेम के बाद, वैसे ही जेंडर भी आ जाएगा, ये तो बोलना। उसके लिए अलग स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना। सर अभी अभी मतलब आप बोल रहे थे ऐसे स्ट्रिंग में भी तो स्टोर हो सकता है ना सर? हाँ, सर हो आप सकता है, दोबारा क्यों बनाओगे नहीं। तो सर कहाँ बनाओगे सर? ये भी बता दो सर, तो वो अच्छा लेंदी तो हाँ पड़ेगा। तो हाँ उसको हमें लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे ऐसे इसका लिखना पड़ेगा मतलब स्ट्रिंग। इसका मतलब हमें दोबारा से स्ट्रिंग लिख के जेंडर लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, भाई नेम के अंदर तुमने एक वेरिएबल स्टोर करा दिया ना, एज के अंदर एक करा दिया, अब जेंडर लेना तो तुम जेंडर दूसरे वेरिएबल में लोगे ना। अब एक बाल्टी में तुमने पानी भर दिया तो दूसरी बाल्टी अगर दूसरा पानी भरना है तो दूसरी बाल्टी चाहिए ना, उस बाल्टी का पानी गिरा थोड़ी ना दोगे। अब नेम की वैल्यू तुम हटा के दूसरा स्टोर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बस तुम स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग ये जनरल का। करोगे ना, एक सेकंड डालो, अगर 7th लाइन में तुम ये कर रहे हो ना, स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ है, तुमने एक वेरिएबल बना दिया नेम का, और तुमने उसमें जेंडर ले लिया उसका, ठीक, उसने इनपुट दे दिया, मान लो मेल दे दिया, ठीक। अब अगर तुम उसमें उसका नाम डालोगे ना, तो उसका जो जेंडर होगा वो हट जाएगा और नेम चला जाएगा उस इनपुट में। एक बार करके दिखा दे आलो। नहीं नहीं होगा सर, आप सही बोल रहे हो सर, ऐसा होगा।
वो ऐसा हो गया ना, जैसे एक पहली बाल्टी में लाल कलर का पानी भरा हुआ था, फिर तुम्हें हरे कलर का पानी भी उसी बाल्टी में भरना है, तो फिर लाल कलर वाला पानी हटाना पड़ेगा ना, तब तो तब तो बनेगा ना। अब मैंने मैंने ये मैंने मतलब मैं जेंडर नाम का वो बना ही नहीं रहा हूँ, जेंडर नाम का नहीं बना रहा मैं, नेम के अंदर ही उसका नेम भी ले रहा हूँ, नेम के अंदर ही जेंडर भी ले रहा हूँ। चलो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इंटरव्यूअर नेम आकाश किया, एज इसमें 18 19 कर दी, इंटरव्यूअर जेंडर के अंदर मैंने मेल लिख सर दिया। जब मैंने आपसे सर जब क्वेश्चन पूछा था तो उससे पहले आपने एज का वो दिया था डेटा टाइप? हाँ लिखा था, ये पहले से ही लिखा था, इंट एज पहले से ही लिखा था। मेरे को ऐसा लगा सर आप स्ट्रिंग के अंदर सारा चला रहे हो। हाँ वो ऐसा नीचे रहा होगा ना, तो तुम्हें ऊपर दिखा नहीं होगा। हो यही गया, सर प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। जब हमने सी आउट नेम कराया तो नेम के अंदर मेल आ गया, उसने पता है क्या किया, नेम के अंदर जो आकाश रखा था ना उसको बाहर फेंक दिया, और नेम के अंदर ये मेल सेव कर लिया उसने। यस सर। ठीक है, और एज में ये करा दिया। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें बेसिक इनपुट आउटपुट की तुम लोग करके देखना, ठीक है। ओके तो सर। किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर आज की क्लास नो सर। थैंक यू सर। नो सर। आज की क्लास में आया मजा? यस हाँ सर। सर मजा यस आया सर, सर। बहुत मजा आया। बहुत मजा आगे आया। और मजा आएगा। सर हाँ, एप्लीकेशन किसी फॉर्म का कोई वगैरह डाउट था फिर ना, कोई बोल रहा था? अच्छा। क्या नजदीक? सर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह अच्छी नो तरह सर, नो डाउट। ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू। गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू गुड सर। डे, गुड डे। गुड नाइट सर। गुड नाइट भाई। स्वीट ड्रीम सर। बस भाई बस। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। थैंक यू सर, आज की क्लास में बहुत बढ़िया लगा सर, अच्छे से समझ में आया।